बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। आज दोस्तों बीटीसी का चार्ट आ गया है। बीटीसी को ही मैं देख रहा था अभी। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ यहाँ कि हमने 3-4 दिन पहले बाय की थी। वो कभी मतलब ब्लू हो जाती थी, कभी रेड हो जाती थी, यानी कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो आज वो मार्केट काफ़ी डाउन आ चुकी है। अच्छा, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, ये बात आपने बिल्कुल याद रखनी है। चार्ट को आपने स्क्रीनशॉट लेके रखना है। देखिए 1,07,000 और 1,09,000 ये ज़ोन है हमारा। अगर इसको मज़ीद आप एक्सटेंशन ज़ोन बना लें तो 107, 108 स्कैल्पिंग बाय ज़ोन है। ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। लॉन्ग बाय नहीं जाएगी यहाँ से, तो लॉन्ग बाय यहाँ से जाएगी, इस एरिया से। मैं आपको बताऊँ किस तरह जाएगी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँ। ये देखिए मार्केट टॉप डाउन आई, ठीक है जी। डाउन आने के बाद 3.50% रिट्रेसमेंट दी है इसने ऊपर। तो ये एक वैलिड पुल बैक है। समझ आ गई ना आपको? आपको नज़र भी आ रहा है। ये देखें, ये टॉप बनाया, टॉप के बाद यहाँ तक आई डाउन। डाउन आने के बाद ये किसने 3.50% रिट्रेसमेंट की, अपनी डाउन साइड की मूव की। तो अब ये वैलिड पुल बैक है। यहाँ से आप यहाँ तक डालेंगे, ठीक है जी। यहाँ से फिर ऊपर कहाँ तक गई थी? इस एरिया तक गई थी। ये है इसका 83 से 96। और इसको अगर प्रिसाइज मज़ीद किया जाए तो 90 से 96 तक। चाहे आप इसमें स्पॉट में करें, बाइनांस में करें, चाहे आप इधर फॉरेक्स में करें। तो लॉन्ग टाइम जो दोस्त होल्ड करना चाहते हैं बाइनांस वगैरह में या इवन फॉरेक्स वगैरह में भी करना चाहते हैं, तो ये एरिया है, यहाँ से आपने बाय करनी है। तो फिर ये वाली बाय कहाँ जाएगी? 124 ये भी ब्रेक करेगी, 150 भी लगा सकती है, और 200 मतलब इस तरह समझे 2 लाख, तो वो भी लगा सकती है। 200K कह सकते हैं आप, ठीक है जी। फिगर बड़ा बन जाता है तो मैं सिर्फ छोटा सा शार्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो बस इस एरिया से ना हम 83K से 93K तक ये बड़ा जोन है। तो अगर 83 तक भी आए तब भी हम बाय डालेंगे, ठीक है जी। तो छोटी लाट आप ऊपर से 90K से 96K इस एरिया से आप छोटी लाट टेस्टिंग लाट डाल सकते हैं। तो मज़ीद नीचे आएगी तो फिर भी आप बाय करनी लॉन्ग के हवाले से, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो बीटीसी का एनालिसिस ये रहा। तो अब कहाँ आया जाए? सिल्वर में आ जाए। आज सिल्वर की ट्रेड दी थी। सिल्वर तकरीबन $30 तक नीचे गिरता रहा। इस आइकन को ऊपर कर देते हैं या इसको XAG लिख देते हैं, बस XAG। होंडा का चार्ट ले लेते हैं, ठीक है जी। फ़ोन मैंने ऑलरेडी ड्रा किए हुए हैं। ये देखिए, ये फ़ोन मैंने बनाया था, आपको दिया था। ये वीकली टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। अब H4 में आ जाइए। ये मैंने आपको TP दिए थे इस एरिया तक, ठीक है जी। देखें ना, इसको अगर हटा भी इसके ऊपर लगा देते हैं, यहाँ तक ऊपर गया था। ये इसकी डिप थी यहाँ तक, डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है। और मार्केट आप देखें, पिन पॉइंट हमारे जोन से चेक करें। खिचड़ी एक पका रहा है बार बार, ग्रीन जोन। अब चेक करें, पिन पॉइंट तक यहाँ तक आया, फिर ये ऊपर चला गया। तो ऊपर अब इसका प्रोग्राम क्या बन रहा है? मेरे ख्याल में ये जोन को ब्रेक ही ना कर दे। अगर ऊपर चला गया तो फिर गोल्ड इसके पीछे भागेगा, मज़ीद ऊपर जा सकता है। ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। तो इसको इस जोन के नीचे 44.60 इसके नीचे बॉडी देनी चाहिए। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो इसके नीचे बॉडी आ गई तो फिर ये भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। अभी तो थोड़ा ऊपर ठहरा हुआ है। बहरहाल रिजेक्शन अच्छी ली हुई है, चेक करें। रिजेक्शन लेके फिर उसी जगह इसने कंसोलिडेशन शुरू की हुई है। तो इट मीन
कि ये मज़ीद नीचे थोड़ा बहुत आ सकता है सिल्वर, लेकिन अभी आप इसको सेल बाय ना करें, क्योंकि ऊपर से हमने सेल कर ली, नीचे से हमने बाय कर ली, तो अब इसको छोड़ देंगे। ऊपर मज़ीद ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे, जोन मैं आपको फिर से ड्रा कर दूँगा। तो नीचे अगर आएगा तो हम बाय करेंगे, लेकिन इस जोन से नहीं, किसी और जोन से। इसको नया कोई हाई बनाए या नया लो बनाए, तब जाके हमारा नया जोन प्ले होगा। अभी तो वही जोन है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। एक्सटेंशन फिर डाल के आपको बता दूँ। 44.62 बनता है या 60 बनता है, ठीक है जी। तो इस जोन से नीचे नीचे बॉडी क्लोज करें, तो ओवरऑल जो इसकी है रिट्रेसमेंट वो कहाँ तक आनी चाहिए, मिनिमम 42-43 तक के राउंड अबाउट इसको यहाँ तक आनी चाहिए। ये इसका मतलब स्ट्रांग बाय जोन है। यहाँ आया तो ज़रूर बाय करेंगे इंशाल्लाह। तो अब उधर आ जाते हैं, गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। गोल्ड ने काफ़ी दिनों बाद आज एक साइडवे या टेक्निकल मूव दी है और मुझे बहुत खुशी हुई। तो जिन दो सेल भी हम करते रहे, बाय भी करते रहे, तो सेलर भी प्रॉफिट लेके निकलते रहे, बायर भी प्रॉफिट लेके निकलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिडायरेक्शन मार्केट होती तो बंदा फंस जाता है। अच्छा जी, ऊपर वाला हमारा जोन 60 से 66 न्यूज़ टाइम में मैंने आपको दिया था। पिछले टारगेट अभी मैंने हटा दिए हैं, तो ये बाय जोन है, ये कल भी मैंने दिया था आपको। लेकिन फ्राइडे वाले दिन हम इसी को फॉलो करेंगे, इसी को प्ले करने की कोशिश करेंगे। इसको हटा दें फिलहाल, इसको भी हटाएं आप, इसको भी हटाएं। सबसे पहले ये ऑल टाइम हाई इसका, ये लो लगाया इसने, ऐसे ही ना, कल रात को लो लगाया था, कल रात परेशान किया था इसने। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड्स निकल गई थी हमारी। तो ये देखें आप, मार्केट ने पिन पॉइंट रिट्रेसमेंट की, ऐसे ही है आज ही की, ठीक है जी। अच्छा, अगर रिट्रेसमेंट इसने ठीक की है तो सॉफ्टवेयर ये एक वैलिड पुल बैक रहेगा हमारे लिए। एक्सटेंशन ज़रूर बनेगी इसके ऊपर, यहाँ से यहाँ तक, फिर ऊपर कहाँ तक गई थी, यहाँ तक, ठीक है जी। जोन क्या आया हमारा 60 70 80 3600 60 70 80, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट जोन पड़ा हुआ है 92 से 3704 तक। आपको सिंपल बात बताऊँ, मेरा दिल ये कह रहा है कि हम नीचे से ही बाय करें 92 या 3704, यहाँ से बाय जा सकती है। लेकिन ना देखें, जिस तरह कल रात इसने एक जोन ब्रेक किया था, इसलिए ना चूँकि अब सेल ट्रेंड है, तो बेहतर है कि मार्केट को आप ज़्यादा डाउन आने दिया करें, उसके बाद बाय किया करें, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट बैठने की कोशिश कर रहे हैं ना। ऊपर डाउन आ रही है, लोअर लो बनाती आ रही है, तो अगर यहाँ से आप लगाना चाहें 3692 से 3704, तो यहाँ टेस्टिंग लाट लगाएंगे, छोटी लाट लगाएंगे, बड़ी लाट नहीं लगाएंगे। हाँ, फिर नीचे आ गई तो फिर नीचे से इंशाल्लाह हम कुछ लाट अपनी जो रेगुलर, बड़ी लाट तो नहीं कहूँगा मैं आपको, रेगुलर लाट के मुताबिक कहूँगा कि आप ना यहाँ से रेगुलर लाट लगा सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर वाला 60 वाला 66 वाला जोन तो प्ले हो गया, न्यूज़ टाइम में मैंने आपको दिया था। अच्छा, अब लेटेस्ट कौन सा बनेगा हमारा, यहीं से आई थी ना न्यूज़ टाइम में मार्केट, यहाँ तक आई थी 22 तक। ये सेल जोन है आपका 45 से 48, देखें प्ले तो नहीं हो गया, ये प्ले हो चुका है ये भी, ठीक है जी। 45 48 वाला जोन था, ये भी प्ले हो चुका। इससे मज़ीद नीचे आया जाए, आप ड्रा कर लिया करें, कोई इशू नहीं है जी। फैबो के बाकी लेवल हटा दें आप, इधर ट्रेडिंग व्यू में ही आ जाया करें। फैबो के बाकी लेवल हटा के ना आप सिर्फ 50 और 60 को कंसीड किया करें आप। लेकिन ये अभी वैलिड नहीं है,
क्योंकि मार्केट इस जोन के ऊपर फिर रही है 36 से 37 तक, ठीक है। ऊपर वाले जोन को टैप करके नीचे आए, ठीक है जी। तो नीचे आने के बाद 36 37 ये लेकिन अभी वैलिड नहीं है, क्योंकि मार्केट ने अभी मूव अपनी पूरी नहीं की हुई है, अभी वही प्ले हो रहा है, ऊपर वाला जोन ही प्ले हो रहा है हमारा 3748 से 3745। तो अगर कल मतलब अर्ली मॉर्निंग ये मिला तो हम इंशाल्लाह यहाँ से ज़रूर सेल की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर एक और डाल दें एहतियातन, बाज़ बात कोई फंडामेंटल इशू आ जाता है मार्केट में, यहीं से डालें, क्योंकि वो फिर रेड ग्रीन कैंडल है, साथ में रेड दे दी उसने। एहतियातन एक और जोन ड्रा कर लेते हैं, बस 54 इसके ऊपर एसएल डालेंगे आप, मज़ीद ऊपर नहीं जाने देंगे, अगर मज़ीद ऊपर जाती तो फिर एसएल ले लेंगे हम 54 56 57 का एसएल ले लेंगे, मज़ीद बार बार सेल में मतलब ना ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। 45 48, ठीक है जी, 50 54 या 45 से 54 $9 का भी फ़ोन बनेगा, तो बस उसके ऊपर एसएल डालेंगे। इसको मज़ीद अगर ऊपर जाती है किसी फंडामेंटल इशू के हवाले से तो फिर होल्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो बाय इस एरिया से या फिर इस एरिया से, ठीक है जी। तो बाय करेंगे, तो बाय करने में जल्दी नहीं करेंगे हम, क्योंकि मार्केट लोअर लो बनाती हुई चली आ रही है। ट्रेंड लाइन मैं आमतौर पर बहुत कम लगाता हूँ, अगर आपका एक्सपीरियंस है ट्रेंड लाइन लगाने का तो ज़रूर लगाया करिए, ठीक है जी। इस तरह करके ये लोअर लो बनाती आ रही है मार्केट। तो अब ये खासी डाउन आएगी, फिर ऊपर आएगी 38 के राउंड अबाउट, तो फिर वो हमारा जोन प्ले होगा कौन से वाला, ये है ना, थर्टी एट वाला जोन, ठीक है। 36 से 37 तक का, लेकिन इसको मज़ीद डाउन होना चाहिए, ये वैलिड नहीं है जोन, इसको आप अभी कंसीडर नहीं करेंगे। तो दोस्तों बस ये है एनालिसिस कल तक के लिए। कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे में आमतौर पर मार्केट यूनिडायरेक्शन चलती है, तो अगर बाय में चली गई तो 3754 इसके ऊपर आप मज़ीद सेलिंग नहीं करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है जी। तो नीचे इंशाल्लाह आने देंगे, जितना ज़्यादा नीचे आएगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है, उतना ही हम जो बाय होगी वो हमारी बेहतर चलेगी। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।